बच्चों को ना कभी भी ऐसे वाले खिलौने नहीं देने चाहिए जिनके पुर्जे ये अपने आप तोड़ ले। ये ने पूरा तोड़ी है, पता है कैसे? ऐसे तोड़ के यहाँ से भी खींच खींच के पीछे का भी निकाल दिया, आगे का भी। बैठा बैठा ही देखो, अभी भी दम लगा रहा है कि ये भी तोड़ेगा। दो तो ऐसे खिलौने दो बंद जो जहाँ से कहीं तोड़ ही ना पाए। ये पूरा दम लगाता है ये तोड़ने में। विहान को मैं ब्रेकफास्ट में खिला रही हूँ खिचड़ी। इसमें थोड़ा मैंने घी ऐड कर दिया है। आओ बेटा अब जूस पी लो बाप। खिचड़ी जितनी खानी थी खा ली, अब बाबू को हम जूस पिलाएंगे। मुझे ही पीना पड़ेगा, विहान पी नहीं रहा, फिर कड़वा हो जाएगा। विहान को घुमा के लाएगी भाई। मैं तो भी थोड़ा सा, मम्मी ने कहा मम्मा आप ही घुमा लाओ, ये तैयार हो बैठा है बाहर घूम के जाने के लिए। बाय विहान। यहाँ पर पापा जी का कुछ काम था तो वो मुझे करवाना था, मतलब कुछ है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो इसलिए विहान को मम्मी के पास छोड़ के अभी हम स्कूटी पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमें काम था, ये क्या बोलते हैं इसको, सरल वाले। यहाँ तो हमारा काम हो गया है, यहाँ से निकलते हैं। इतना ज़्यादा रोने लग रहा था ना, मैं इसको लेके आ गई। मैंने कहा पापा जी इसको थोड़ा घुमा लेते हैं हम। चुप नहीं हो रहा था, मम्मी परेशान, मम्मी का फेस ऐसे हो रखा था, ले जा इसको। तभी तो मैं इसको लेके ही जाती हूँ, कहीं भी मैं छोड़ती नहीं। मम्मा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि परेशान कर देता है। चॉकलेट, ये अरे नहीं बेटा, ये वाली तो बिल्कुल, ये वाली नहीं लेनी, ये वाली नहीं लेनी। ले ले ली ले ली ले ली ले ली ले ली। क्या दे, इसको यही वाली लेनी है, मैं क्या करूं? बेटा ये वाली नहीं, ये वाली ले ले, ये वाली ले ले बेटा। ये बेटा देख लो इसकी जिद। बेटा ये वाली छोड़ दे, जो दूसरी दिलवा तो दी। देखा बच्चों की यही हो जाती है, इसको जिद होगी कि इसको यही वाली लेनी है। और ये वाली ना महंगी वाली है, इसमें वो होते हैं अखरोट, पता नहीं क्या क्या, ड्राई फ्रूट वाली है। और मुझे इतनी बकवास लगती है ये वाली चॉकलेट। दूसरी दिलवा दी, लेकिन इसको यही वाली चाहिए। और जान करके अब दुकान से मुझे बाहर भगा रहा है कि कहीं ये वापस ना रख दे मेरी चॉकलेट। एक कम करवाई, उस पर रोने लग गया कि एक क्यों कम करवाई, मुझे चारों लेनी थी। तो 3 चॉकलेट दिलवाई हैं इसको, वो चेंज करवा के एक किटकैट दिलवा दी। चली थी गली में एक नया कुत्ता आ गया, फिर अब मेरा ध्यान गया है तो किसी ने ना काली काली चीज़ें लगा दी हैं इस डॉगी के ऊपर, बच्चों ने खेल खेल में। ये वही कुत्ता है, ये बिल्कुल सफ़ेद था। ये सिंक देखिए अब बिल्कुल क्लीन हो गया ना। इसके ऊपर ना एक्चुअली कुछ नीला नीला सा परत सी जम रही थी, ये देखो मेरी मम्मा ने उतार दी। ये देखो इस तरीके से अभी और निकलेगा। ये पन्नी लग रही थी तब ये गंदा गंदा सा दिख रहा था, ये सारा निकल रहा है देखो अभी। ये ना छोटे वाला ट्रंक है, ये मम्मी का ही था। और इसमें ना मम्मी की कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं जो जैसे होती नहीं, जैसे देने लेने वाली साड़ियाँ। जैसे कभी एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कई बार हम गांव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे साड़ी दे देते हैं, तो वो साड़ी वैसी वाली होती है। मतलब उसको अगर आप पहनना चाहो तो पहन लो। वैसे आपको पता ही है मेरी मम्मी तो घर पे साड़ियाँ पहनती ही नहीं हैं, सूट ही पहनती हैं। तो इसीलिए ना इसमें सिंदूक से मैं रख के वो भर के रखी हुई थी। तो मम्मा बोलते ये भी मेरे को ही दे दे, वहाँ पर ही रख दे। तो मम्मा बोल रहे थे इसको रखवा दे वहाँ पर, तो इसीलिए मैं रखवा रही थी। और काफ़ी सारे चक्कर लगे थे हमारे, ऐसा नहीं था, क्योंकि सामान भी मम्मी का काफ़ी था। तो कुछ चक्कर मैंने लगाए थे, कुछ मम्मा ने लगाए थे। और सामान इस तरीके से शिफ्ट कर रहे थे। आप कहोगे कुछ साइकिल रिक्शा कर लेते, तो देखिए नज़दीक की नज़दीक घर है, कोई इतना ज़्यादा दूर तो है नहीं, 3 घर के दूरी पर तो है। तो अपने हाथों से बंदा खाली बैठा है, क्या करेगा, अपना काम खुद कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मैंने सिर पे रख कर लेकर आई थी ये सिंदूक, और इसको अब मैं यहाँ ज़मीन पर रख दूँगी। और ठीक था, थोड़ा सा भारी था बट कर लिया मैनेज। यहाँ पे देख लीजिए पेटी खुल चुकी है सामान की, और मम्मा अपनी गठड़ी बनाने लग रहे हैं।
क्योंकि ये जो नीचे वाला जो ट्रंक है ना, आप देखोगे ये मेरा है, ये मैं लेकर आई थी, और इसमें जो जो सामान है ना, कपड़े, वो मेरे हैं। मतलब सर्दियों के कपड़े मैंने इस ट्रंक में रख दिए थे, तो इसको तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मम्मी इसीलिए कहते हैं कि ना मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरे कपड़े नहीं मिलते, सारे पेटी में बंद करके रखे हुए हैं। तो अब मैं, अच्छा चूड़ियाँ भी मम्मा को मिल गई हैं, मम्मा बोल रहे इसलिए मेरे को सारा सामान अपना लेके जाने दे। और ये देखो जी, ये देखो इसके काम विहान के, सब कुछ नीचे फेंकना है, सब कुछ। तो ठीक है भाई, ये भी चीज़ सही हो जाएगी। और ये देखो एक टाइम था जब हम इनको यूज़ किया करते थे। ऊपर नहीं गिरेगा, कुछ ऊपर नहीं गिरेगा, इसके अंदर ही गिरेगा। चल विहान, चलो। वो देखो मम्मी क्या कर रही है। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, आजा, देखो आजा, बाहर चलेंगे, आजा, चलो चलो बाहर चलो। खुला था मम्मी, खोल लिया। ओ नहीं तो कहीं गिरा है, भागता है। चल खड़ा हो जा, आजा आजा आजा। आप ये मत सोचिएगा कि मम्मी लगे हुए थे, मैं भी मम्मी की मैंने हेल्प करी थी, बट कुछ जगह मैंने वीडियो बना लिया, कुछ जगह मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो ऐसे ही सामान लेकर जाने लग रहे थे। और ये देखिए फिर विहान रोने लग गया था, तो विहान को संभाल रही थी मैं। और ये देखो मेरी मम्मी का चक्कर लग रहा था इस तरीके से, क्योंकि छोटा बच्चा साथ में है ना, तो एक बच्चे को भी अकेला नहीं छोड़ सकते हम। तो मैं अगर बच्चे के साथ बैठी हूँ तो मम्मी सामान ढोने लग रहे हैं, मतलब साथ वाले घर में लेके जा रहे हैं। और कभी मम्मी बैठ जाते हैं बच्चे के साथ तो मैं काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी सारा काम है जो अभी तो बहुत शुरुआत। आज तो मैंने भी सिर पे गठड़ी उठा ली और ये मुझे बहुत अजीब लग रही है, बट कोई बात नहीं, भी करते हैं। मम्मा कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ। विहान रोए जा रहा है। तो ये देख लीजिए, मैंने भी यहाँ सिर पे ले ली है। बाकी इसको मेरे को लगता है मैं हाथ में ज़्यादा अच्छे से ले जा सकती हूँ, इसको सिर पर लेकर जाने की जरूरत नहीं है। बट ये कि थंबनेल अच्छा बन जाता है एक्चुअली। मैं यहाँ पर कहने लग रही थी कि ना वीडियो का ना थंबनेल अच्छा बन जाता है अगर ना सिर पे गठड़ी रखी हो तो। बाकी ये गठड़ी मैं हाथ में लेके भी जा सकती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे सोच रही थी कि हम वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, तो खुद को देखते रहते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कब मैं मोटी होने लग रही हूँ, कब मैं पतली होने लग रही हूँ। ये तो फ़ायदा होता है जब आप वीडियो का काम करते हो। मम्मी वाले घर की तो हालत आप देख सकते हो, मतलब इसको देख के ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। मुझे ऐसा खुद को फील हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे को भी दोनों घरों का काम निपटाना है। पहले तो ये देखिए आप, ये सामान अभी मम्मी थोड़ा थोड़ा निकाला है। बेड, आपको पता है बेड भी पूरा खाली है, उसमें सामान तय करके अच्छे से लग जाएगा। बट ये देखिए ना आप, अभी हालत देखिए घर की क्या हुई पड़ी है। इसको देख के लगता है यहाँ पे लोग रहते हैं। एक्चुअली हालत ऐसी सिर्फ 2 कमरों की नहीं हुई पड़ी, पूरे घर की ऐसी हालत हुई पड़ी है। देखो यहाँ मैं थोड़ा सामान छोड़ गई थी, बाहर की भी सफाई नहीं हुई है। और यहाँ पर भी देखो आप, ये सामान है जो कि मम्मी जचाएंगे, अपने हिसाब से जचाएंगे। मैं तो बस वेट में बैठी हूँ कि एक बार पहले तो ना मैं उस घर का करूँगी, जो मेरा साथ वाला घर है ना, मैं उसको सही सेट करूँगी, यहाँ से सामान ले जाऊँगी जो भी मेरा है। उसके बाद मम्मी का सामान आ जाएगा सिर्फ इस घर में, तो मम्मी को पता होगा कि मम्मा को कैसे जचाना है घर, है ना। तो ये तो एक तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ गीज़र को हम पानी लगाते हैं ना, कुछ ओवरफ्लो हो जाए। ये लकड़ी की अलमारी है, देखना इसमें दीमक लग जाएगी, मेरे को पक्का लग रहा है। इसको उठवा के इसको साइड में रखवाऊँगी, क्योंकि गर्मियों की बात अलग थी। अब देखो ना इसके नीचे पानी जा रहा है, लकड़ी की अलमारी ख़राब हो जाएगी, फूल जाएगी लकड़ी तो। हाँ ये देखना, ये टेंट भी, यहाँ तक पानी आ रहा है। ये गीज़र का आ रहा है, पहले तो मैं उठाऊँ, इसको ऊपर रख देते हैं। तो ये देखना, ये सारा पानी ख़राब हो सकती है, इसको हटवा देंगे। ये मैं लेकर चली जाऊँगी रिंग लाइट यहाँ से, और ये दोनों चीज़ें यहाँ से चली जाएंगी। उसके बाद ये जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पेटी आ जाएगी, अलमारी, जैसे मम्मी को करना है करे। अब ये मम्मी का घर है, मम्मी को जैसे अच्छा लगता है मम्मी वैसे घर को सजाए, लगाए और अच्छे से रखे। मैं कर दूंगी मम्मी की हेल्प, आके एक बार मम्मी अपना सामान पहले ले आए प्रॉपर, उसके बाद मम्मी की हेल्प करके ये पूरा घर जचवा दूंगी, मम्मी की मदद से कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए पहले मैंने ये गर्म पानी लिया है,
क्योंकि मैं पहले तो नहाऊंगी। मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि मैं आज सुबह से एक्चुअली क्या है ना, मैं नहाई नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार नहा ले, पहले नहा ले। विहान भी सो गया, विहान को सुला के आई हूँ, तो भी पहले नहा लेते हैं, उसके बाद आगे काम कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार विहान को देखने आई थी, मैंने सोचा मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा जाऊँगी, फिर नहाने जाऊँगी, क्योंकि फ़ोन इतना कुछ तो 10-15% चार्ज हो जाएगा। तो मैं ये कह रही थी कि मम्मा आज मेरे को बोलते कि तेरा किराया भी तो ख़राब होने लग रहा है, अगर यहाँ पे तू अपना घर किराए पे देती तो मतलब मान लो 4,000 रुपये आते हर महीना, मैं रहती हूँ। तो मैंने कहा मम्मी आप ऐसा सोचते ही क्यों हो, मैंने तो अपने मन में ये चीज़ सोच रखी है कि देखो मैंने आपको बना के घर दिया है और आपका ही है वो घर, मेरे माइंड में ये नहीं है कि हाँ ये घर ऐसा है मेरा है या कुछ है। मैं कहती हूँ मम्मा आपका है, आप ही रहोगे और आपको ही रहना है यहाँ पर। बस मैं तो ये सोचती हूँ कि ये वाला घर मेरा है, वो आपका है, मैं तो ये सोचती हूँ अपने दिमाग में। तो बस मम्मा बोलते कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। मैंने कहा नहीं मम्मी आराम से आप रहो, आराम से अपने हिसाब से रहो, मैं यहाँ अपने हिसाब से रहती हूँ, है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बातें मन में थोड़ा ना लाया करो। आपको कोई नहीं कहता कोई भी कुछ ऐसे, मैं कुछ कहती हूँ ऐसा, कभी मैंने मुँह से मेरे को भी ऐसे शब्द निकले हो जो आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे मत बोलो मम्मा। तो बात एक्चुअली हुई क्या थी कि मम्मी को ना मैंने कुछ सूट दिए थे अभी पिछले इस साल ही दिए थे कुछ, मैंने 5-6 सूट, अच्छे सूट थे। तो मम्मा बोलते मेरे से 5,000 रुपये ले ले तू, मैंने तेरे से सूट लिए हैं, मेरे को एक्चुअली सिलवाने हैं। तो मैंने कहा मम्मी मैं आपसे पैसे लूँगी, मैंने आपको दिए हैं क्योंकि मैं आपको देना चाहती थी, मेरे को आपको गिफ्ट में दिए हैं मैंने आपको, कोई पैसों में थोड़ी कोई चीज़ आपको दे रही हूँ। तो तब मम्मी ये बात बोल रहे थे, बोलते मैं तो ऐसे रह भी रही हूँ ये। मैंने कहा मम्मी आपके माइंड में ये चीज़ें आ ही क्यों रही हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और मैं तो मतलब यही सोचती हूँ, मेरे को तो खुशी होती है कि चलो मेरी मम्मा आराम से रह रही हैं। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग जो भी है वो आगे मैं शुरू करूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। और अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।